दोस्तों वर्क परमिट के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज़ है मेरे पास में। बहुत सारे लोगों ने अपने वर्क परमिट्स भी मुझे भेजे हैं और बहुत सारे लोगों की तो ये क्वेरी है कि सर जिस कंपनी का मेरे पास में वर्क परमिट आया है आप उसकी डिटेल निकाल कर बताइए कि ये कंपनी सही है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी में बता दूं, आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, एक बार मैं आपको और बता चुका हूं, 2-3 बार बता चुका हूं। क्रोएशिया के अंदर जो हायरिंग हो रही है मौजूदा समय में वो 90 से 95% डायरेक्ट कंपनी में हायरिंग नहीं हो रही है। आपके लिए एजेंसी ही आपको हायर करती है। तो जितने लोगों ने भी मुझे कंपनियों के नाम बताए हैं वो ज़्यादातर एजेंसियों के नाम है, ना कि कंपनियों के नाम। आपको डायरेक्ट एजेंसी हायर कर रही है, आप यहाँ पर आओगे और एजेंसी आपको फिर किसी कंपनी में काम लगवाएगी। जिस काम का आपके पास में वर्क परमिट आया है, हो सकता है उस समय वो काम ना हो वहाँ पर। जब आपका वर्क परमिट इशू हुआ तो हो सकता है उस कंपनी के पास में काम हो, लेकिन जब आप क्रोएशिया के अंदर आ जाओ तो हो सकता है उस कंपनी के पास काम ना हो। तो ये आपकी एजेंसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो, अगर वो काम नहीं है तो दूसरा काम करवा करके देगी। उसके लिए भले ही आपको वेट करना पड़ जाए या हॉस्टल में रुकना पड़ जाए। तो जितने लोगों ने मुझे कंपनियों के नाम बताए हैं, ज़्यादातर एजेंसीज़ के नाम हैं वो सारे। दोस्तों देखो, एक बेसिक सी मैं आपको बात बताऊं, ठीक है? आपका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। जिन लोगों के पास में वर्क परमिट्स हैं, जिस कंपनी के वर्क परमिट्स हैं, एक बार ज़रा आप उस कंपनी को गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। वो उस कंपनी का सिर्फ एड्रेस दिखाएगा भाई साहब। वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या प्रोडक्शन करती है, क्या सप्लाई करती है, वो कोई वेयर हाउस है क्या है, किसी भी तरीके की डिटेल उसमें नहीं होगी। कुछ की होगी, कुछ लोगों के वर्क परमिट कंपनी के होंगे तो उसमें डिटेल होगी, लेकिन कंपनी का नाम आप सर्च करके देखिए ज़रा, तो ज़ाग्रेब के नाम पर ज़ाग्रेब में कोई एड्रेस दे रखा होगा, उसके अलावा कुछ भी आप नहीं सर्च कर सकते। कंपनी क्या बनाती है, क्या नहीं बनाती है, एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, वेयर हाउस है, प्रोडक्शन है, क्या है, कोई डिटेल नहीं होगी। या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कुछ नहीं। तो ये बड़ी बेसिक सी बात है। अगर वो वर्क परमिट आपका किसी कंपनी का है तो ये आपको भी सोचना चाहिए, यार कोई कंपनी होगी तो गूगल पर उसका एड्रेस, कोई ऑफिशियल वेबसाइट, कोई ऑफिशियल फेसबुक पेज या कोई ऑफिशियल इंस्टाग्राम, कुछ ना कुछ पेज तो होगा, लेकिन गूगल पर उसकी कोई भी डिटेल नहीं मिलती है। आपको सिर्फ एड्रेस ही मिलेगा। उस कंपनी का नाम डालोगे कि ज़ाग्रेब में उस जगह पर ये एड्रेस है, उसके अलावा कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी। ये सारी एजेंसीज़ के ही एड्रेस हैं जो आप मुझे दे रहे हैं कि उस एजेंसी का वर्क परमिट आ गया, उस एजेंसी का वर्क परमिट आ गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आपकी क्रोएशिया में एंट्री होगी तो हो सकता है आपकी एजेंसी के पास आपके लिए काम ना हो, तो आपको हॉस्टल में वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको 2 दिन वेट करना पड़ जाए, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन वेट करना पड़ जाए। आपका खर्चा आपकी कंपनी ही उठाएगी, सॉरी आपकी एजेंसी ही उठाएगी। जब काम उसके पास आ जाएगा, जो भी जॉब आ जाएगी वो आपको जॉब पर लगा देगी। हो सकता है जिस जॉब के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है उस जॉब में ना जा कर के दूसरी जॉब में जाओ आप, लेकिन उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर आओगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पर आते हैं तो जिस समय उनकी एंट्री होती है, क्योंकि देखिए वीएफएस सबमिशन में बहुत टाइम लग जा रहा है, ठीक है? पूरा पूरा जो प्रोसेस है लगभग 8 महीने का प्रोसेस है पूरा। तो जब वैकेंसी निकलती हैं तो वैकेंसी आते आते जब वीज़ा लोगों का आता है तो वैकेंसी उस समय फुल भी हो जाती हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ जाता है। हर एजेंसी का 2-3 कंपनियों से टाई अप रहता है, ठीक है? तो मौजूदा समय में जिस कंपनी के पास ही वैकेंसी होती है वो एजेंसी उसी समय उस बंदे को वहाँ भेज देती है। और भाई ये क्रोएशिया में ना एजेंसियों ने, मतलब इंडियंस और नेपाल के लोगों ने यहाँ के लोकल के एजेंसी वालों को इस तरीके से जकड़ के रखा है, इस तरीके से पकड़ के रखा है कि भाई साहब बस क्या बताऊँ। आप यहाँ पर आकर के देखना, तो है सब कुछ अच्छा है, आप यहाँ पर आकर के देखना, लेकिन विदाउट एजेंसी हायरिंग नहीं है। तो दोस्तों आपका वर्क परमिट किस कंपनी का है, इसका चेक करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं, ठीक है? आप जिस कंपनी का वर्क परमिट आया है वो एजेंसी है या कंपनी है, ये सिंपल तरीके से आप ऐसे चेक कर लो। उसकी डिटेल आप गूगल पर चेक करो, डिटेल गूगल पर क्या दिखा रही है, सिर्फ एड्रेस के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब वो ज़्यादातर एजेंसी ही होगी, 95% वो एजेंसी होगी। अगर गूगल पर वो दिखा रहा है, उसका वेयर हाउस दिखा रहा है या प्रोडक्शन दिखा रहा है या कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, जिस चीज़ की भी कंपनी है, तो हर कंपनी अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो डालती ही है। तो जाहिर सी बात है आपका वो कंपनी होगी तो पता चल जाएगा, और अगर एजेंसी होगी तो पता चल जाएगा।
एजेंसी में भी आ रहे हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एजेंसी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो काम लगवा करके दे यहाँ पर। ये तो भाई अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हायरिंग जितनी भी हो रही है वो एजेंसी के थ्रू ही हो रही है, डायरेक्ट हायरिंग कंपनियों में नहीं हो रही है भाई। क्योंकि इंडियंस नेपालीज़ का रिकॉर्ड इतना ख़राब हो चुका है, यहाँ पर कोई कंपनी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लोग भाग जा रहे हैं, टीआरसी बनती है भाग जाते हैं, टीआरसी बनती है भाग जाते हैं। एकदम से कोई वर्कर जाएगा, 2 वर्कर 4 वर्कर तो दिक्कत तो आएगी ना कंपनी को। तो एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर वर्कर गए हैं तो वो तत्काल उनको वर्कर अरेंज करा के दे। दोस्तों मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरी आपके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है। क्रोएशिया के अलावा शेंगेन ज़ोन में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो आप कसम मत खाओ कि आना है तो सिर्फ क्रोएशिया आना है, नहीं तो नहीं आना है, ठीक है। क्रोएशिया के अलावा भी अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, बुल्गारिया का अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, रोमानिया का अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, स्लोवेनिया का अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, पोलैंड की तो खैर वीज़ा सक्सेस रेशियो कम है, पोलैंड और माल्टा, लेकिन इनके अलावा और जो शेंगेन ज़ोन की कंट्रीज़ हैं, अगर उसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आंखें बंद करके उसमें चले जाइए। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर वर्क परमिट बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नहीं है जिस हिसाब से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जॉब सबको मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई जॉबलेस रहता है, सबको जॉब मिल जाती है, कहीं ना कहीं कोई सेटल हो जाता है। लेकिन ज़्यादा लोग आते हैं तो उनके मन मुताबिक उनको काम नहीं मिल पाता है। कोई बंदा आना चाह रहा है वेयर हाउस में, उसको मिल जाता है कंस्ट्रक्शन का काम, तो भाई वो तो छोड़कर भागेगा ही। वो जैसे तैसे 1-2 महीना काटेगा अपना, जैसे उसके टीआरसी आएगी वो भाग जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है, क्रोएशिया के अलावा भी आपको कोई और कंट्री मिल रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपको वहाँ से टीआरसी मिल जाएगी तो शेंगेन ज़ोन की किसी भी कंट्री में आप मूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही सोचिए, आज से 1 साल पहले क्रोएशिया को कौन जानता था, आज से 2 साल पहले क्रोएशिया को कौन जानता था, 1.5 साल पहले कौन जानता था। आज की डेट में आप यूट्यूब अगर खोलेंगे तो क्रोएशिया के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। इतने यूट्यूबर, मुझे लगा करके इतने यूट्यूबर आपको क्रोएशिया में मिल जाएंगे, इतने यूट्यूबर किसी कंट्री में नहीं मिल सकते, इतने एजेंट किसी कंट्री में नहीं मिल सकते। आज की डेट में आप किसी भी एजेंट से बात करोगे कि सर कोई जॉब है बाहर के लिए, यूरोप के लिए, हर एजेंट के पास में क्रोएशिया की वैकेंसी होगी, जबकि 1.5 साल पहले कोई जानता तक नहीं था। तो इस लेवल पर हायरिंग हुई है क्रोएशिया के लिए, लेकिन इस लेवल पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पर जिस लेवल पर हायरिंग हो रही है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो समस्या आपको ही फेस करनी पड़ेगी, मुझे ही फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है, यहाँ का बेसिक पे स्केल है 840, कोई 700 में भी काम करेगा, कोई 600 में भी काम करेगा। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जिसको दिखाना होता है देखो वो दिखाई देता है, ठीक है। ये बात अलग है, बेसिक पे स्केल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप भी जानते हो बहुत सारे काम दिखते नहीं हैं लेकिन हो जाते हैं। तो और कंट्री में जिसको भी ऑप्शन मिल रहा है आंखें बंद करके चले जाओ, शेंगेन है वो कंट्रीज़ भी सारी, किसी भी कंट्री में आप मूव हो सकते हो। क्रोएशिया आना ज़रूरी नहीं है, क्रोएशिया के अलावा कोई और ऑप्शन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्रोएशिया में काम है, बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ के लोग तो इतने अच्छे हैं, बस मैं क्या बताऊँ आपको, लोकल के लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो दोस्तों फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, बुल्गारिया और रोमानिया में भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, अगर आप उधर आना चाहें तो। वहाँ आकर के आपके हाथ में टीआरसी आएगी, आप अगर मूव होना चाहें तो वहाँ से भी मूव हो सकते हैं, ठीक है। स्लोवेनिया भी बहुत बेहतर ऑप्शन है अगर आप उधर आना चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर वर्क परमिट बहुत ज़्यादा है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी में तो जॉब्स ही जॉब्स होंगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर क्रोएशिया आना है तो भाई साहब मैं लिख कर के देता हूँ, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आप तीनों प्लान के साथ में यहाँ पर आइए, क्योंकि आपको कोई भी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आने के बाद आपको, अगर जिस कंपनी में आपकी बात हो रखी है आपकी एजेंसी से, अगर वहाँ पर मौजूदा समय में काम नहीं है तो आपको 2, 4, 5, 10 दिन, 1 महीना भी यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। होता नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनके साथ मैं, खैर इसके बारे में मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल उसको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर